हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हब में आपका स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूलों की मदद से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से और जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम ये सारी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं और हम सीख लेते हैं कि इसमें हम जोड़ कैसे करते हैं, क्योंकि एक्सेल में अधिकतर आप जानते हैं कि काफ़ी लंबा डेटा रहती है और हमको एक साथ सबको जोड़ना रहता है। तो जोड़ने के लिए हम मैनुअली बैठ के कैलकुलेटर से नहीं जोड़ सकते हैं, हम इसमें फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं ताकि आसानी से सबको हम जोड़ पाएँ और हमारा जो है रिजल्ट अच्छे से आ पाए इजी वे में। तो जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे कि एक है मंथली बजट का चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल का। और यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है कि ये सारे खर्चे होते हैं मंथली बजट में। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है एस्टिमेटेड खर्चा। यहाँ पे इतना ये खर्चा हमने अनुमान लगाया हुआ है और ये जो खर्चा है ये एक्चुअल खर्चा है। तो हमको सबसे पहले हम एस्टिमेटेड खर्चा का जोड़ेंगे कि एस्टिमेटेड टोटल खर्चा कितनी हुई है और उसके बाद एक्चुअल खर्चा कितनी हुई है और दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, यानी कि दोनों का अंतर क्या है। तो जोड़ने के लिए हम फार्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं और हम मेन्यू से भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू की बात करते हैं। तो जोड़ने के लिए या किसी भी ऑपरेशन के लिए एक्सेल में आपको किसी भी सेल का पोजीशन का अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक 10,000 का जो पोजीशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F है और 3 है, F3 इसकी पोजीशन है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,500 में हम क्लिक करते हैं तो ये G है यहाँ पे और यहाँ पे 5, यानी कि 12,500 की वैल्यू है G5, 12,500 का पोजीशन है G5। तो इस तरीके से पोजीशन आपको हमेशा देखना है कि किसकी क्या पोजीशन है। जोड़ने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि हमको 10,000 से लेके 5,000 तक के पूरे जो यहाँ से लेके लिस्ट है इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। प्लस आने के बाद जो मोटा वाला प्लस आता है 5,000 तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम ऊपर में होम वाले सेक्शन में से जाएंगे सबसे राइट साइड में और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको दिखेगा ऑटो सम। तो ऑटो सम में कर दीजिए क्लिक। तो आप देखिए नीचे टोटल हमारा यहाँ पे आ चुका है एस्टिमेटेड 43,500। अब इसी काम को हम फार्मूला के जरिए भी कर सकते हैं। फार्मूला के आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जब भी आप एक्सेल में फार्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है। तो सबसे पहले आप लिखना है आपको इक्वल टू, उसके बाद आपको लिखना है सम, SUM, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद जहां से आपको जोड़ना है उसकी पहली पोजीशन। तो हमको 10,000 से जोड़ना है तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है F3। तो या तो आप F3 लिखेंगे या फिर यहाँ 10,000 वाले पोजीशन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे F3 हमारा ऐड हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कॉलन दे देंगे। उसके बाद हमको 5,000 तक का जोड़ना है तो 5,000 वाले पोजीशन को देख लेंगे क्या है इसका पोजीशन है F8। तो या फिर F8 लिखेंगे या फिर हम 5,000 वाले पोजीशन में क्लिक कर देंगे तो यह हमारा F8 ऐड हो गया। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे और क्लिक कर देंगे इंटर, तो ये हमारा प्लस होके आ गया है। एक और तरीके से आप फार्मूला को लगा सकते हैं, दूसरा है आप फिर से जाएंगे और हम इक्वल टू का साइन देंगे सम के लिए। उसके बाद लिखेंगे SUM सम, उसके बाद फिर ब्रैकेट। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है जहां से आपको जोड़ना है। उसके बाद ड्रैग करके जहां तक का जोड़ना है आपको वहां तक नीचे तक लेते आइए। नीचे तक ले जाने के बाद आपको कर देना है ब्रैकेट बंद और उसके बाद क्लिक कर दीजिए इंटर। तो देखिए यहाँ इसका जो है जोड़ यहाँ पे आ चुका है। अब मान लीजिए हमको किसी स्पेसिफिक चीज़ों की लिस्ट को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल हमको पेट्रोल, शॉपिंग और अदर्स की जोड़ना है, जिसको मैंने हल्का सा हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से। इनको अगर जोड़ना है सिर्फ और बाकी सबको छोड़ देना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद सम, उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपको क्लिक करते जाना है जिसको ऐड करना है। तो 2500 को ऐड करना है। उसके बाद कॉलन देना है आपको। उसके बाद अगर ऑटो में लिखा जाता है तो उसको मिटा के फिर से नेक्स्ट वाले को ऐड करना है, फिर कॉलन देना है। उसके बाद फिर से 5,000 को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमको ऐड करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद कर देंगे इंटर। तो इन तीनों का टोटल सम यहाँ पे आ चुका है। ये तो हुई सम की बात। अब हम बात करते हैं कि हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टोटल हमारा यहाँ पे आया है इन सब का एवरेज क्या है। तो एवरेज निकालना भी काफ़ी आसान है। जिस सेल में आपको एवरेज निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे एवरेज। तो हम एवरेज लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को करते हैं। उसके बाद हम पोजीशन लिखते हैं यहाँ की, जहाँ से जहाँ तक हमको करना है। तो पहली पोजीशन है 10,000, वहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कॉलन, उसके बाद अगर ऑटो में लिखा जाता है F3 यानी जो आपने क्लिक किया था उसको इरेज कर देंगे। उसके बाद हम जहाँ तक का हमको जोड़ना है तो 5,000 तक का एवरेज निकालना है, 10,000 से लेकर 5,000 तक का। तो उसमें क्लिक कर दीजिए F8, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके इस पूरे सेक्शन का एवरेज यहाँ पे हमने निकाल दिया है फॉर्मूला के जरिए, इक्वल टू एवरेज, और जहाँ से लेके जहाँ तक का हमको एवरेज निकालना था। अब बात करते हैं काउंट का कैसे निकालेंगे। तो उसका भी फॉर्मूला होता है, आपको इक्वल टू देना है, उसके बाद COUNT काउंट। काउंट लिखने के बाद फिर से हम करेंगे ब्रैकेट को बनाएंगे, उसके बाद सिंपली जहाँ से जहाँ तक का काउंट करना है वहाँ क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद ड्रैग कर दीजिए नीचे तक जहाँ तक का करना है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 6 आइटम्स हैं, यहाँ पे हम गिन सकते हैं। तो ये काफ़ी काम आता है। अगर आपकी काफ़ी जो एक्सेल सीट है काफ़ी लंबी है तो हम एक एक करके नहीं गिन सकते। ये तो छोटी सीट थी इसलिए हमने ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन अगर काफ़ी लंबी सीट हो तो उसको हमको काउंट करना पड़ता है। काउंट करने के लिए हम काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। बात करते हैं मैक्सिमम की। जो भी हमारी डेटा है एक्सेल सीट की उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए क्लिक करेंगे इक्वल टू, फिर से उसके बाद लिखेंगे MAX मैक्स, सिर्फ मैक्स लिखना है MAX। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम फिर से जहाँ तक का हमको मैक्सिमम निकालना है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट बंद और इक्वल टू। तो ये हमारा मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं कि 12,000 हमारा मैक्सिमम है। उसी तरह हम मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे फिर से इक्वल टू, उसके बाद MIN लिखेंगे मिनिमम के लिए, उसके बाद फिर से ब्रैकेट हम करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद जहाँ से जहाँ तक का हमको मिनिमम निकाला है वहाँ से पकड़ के हम खींच देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर से ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू भी आ गया। मैक्सिमम वैल्यू 12,000, मिनिमम वैल्यू 2500। तो इसी तरीके से हमने 4-5 चीजें सीखी, एडिशन, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम। अब हम बात करते हैं कि हम एक्सेल में घटाएंगे कैसे। तो घटाने के लिए भी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको एस्टिमेटेड में से एक्चुअल को घटाना है, यानी 10,000 में से 9,500 को घटाना है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम देंगे इक्वल टू, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में तो इक्वल टू का साइन देते हैं। उसके बाद हमको जिस भी चीज को घटाना है उसको सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमको 10,000 को घटाना है, तो 10,000 की पोजीशन है F3, या तो हम F3 लिखेंगे या फिर 10,000 वाले में क्लिक कर देंगे। F3 हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम देंगे माइनस का साइन कीबोर्ड से। उसके बाद सेकेंड वाला नंबर जिसको हमको घटाना है उसमें क्लिक करते हैं, तो हमारा है 9500 यानी कि 9,500। इसकी पोजीशन है G3, तो G3 में क्लिक कर देते हैं। G3 में क्लिक करने के बाद हम फिर से क्लिक कर देंगे इंटर। तो ये हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। तो हमने फूड का सिर्फ डिफरेंस निकाला है फॉर्मूला लगा के, और हमारे बाकी 4-5 चीजें बाकी है। तो सब में हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि ये जो फर्स्ट में हमने फॉर्मूला लगाया था उसी को अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करना काफी इजी होता है। सिंपली आपको माउस को लेके जाना है और साइड में आपको छोटा सा प्लस का आइकन दिखेगा ब्लैक कलर का, उसको पकड़ के आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो जहां तक आप ड्रैग करिएगा सब में ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और सब जो है माइनस अपने आप हो जाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं एक्सेल में। ये काम आप किसी भी फॉर्मूले के तहत कर सकते हैं। अगर आप प्लस करते हैं तो भी ये काम कर सकते हैं, माइनस करते हैं तो भी ये काम कर सकते हैं। कि एक वाले में फॉर्मूला लगाया, फॉर एग्जांपल हमने फूड वाले में फॉर्मूला लगाया और उसके बाद बाकी को हमने ड्रैग, यहाँ से फिर हमने ड्रैग कर दिया, तो बाकी सब में अपने आप वो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो ये काम आप एक्सेल में अच्छे से कर सकते हैं। यह है एक्सेल की खूबी। तो यहाँ से हमने सीखा कि आप जोड़ घटाव, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में आते हैं कि हम कैसे गुना कर सकते हैं फॉर्मूला के जरिए एक्सेल में। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सपेंस रिपोर्ट है। यहाँ पे दी गई है कि इतने क्वांटिटी ऑफ बॉक्सेस है और एक बॉक्स की कीमत 20 रुपए है। तो टोटल कितने रुपए खर्चे हो गए, यानी मैंने 25 बॉक्स खरीदे हैं बुक के और एक बॉक्स की कीमत है 20 रुपए, तो मेरे कितने पैसे टोटल खर्चे हुए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे। हमेशा याद रखिएगा एक्सेल में इक्वल टू सबसे पहले लिखा था कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले। उसके बाद जिसको जिसको हमको गुणा करना है, तो पहला वेरिएबल जिसको हमको गुणा करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वहां पे हम क्लिक कर देंगे। 25 को गुणा करना है 20 से, तो 25 में क्लिक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम स्टार का साइन देंगे, जिसको हम गुणा का साइन भी बोलते हैं, ये वाला। तो स्टार का साइन दिया। उसके बाद सेकेंड वाली यूनिट को हम सिलेक्ट करेंगे, तो 20 को सिलेक्ट कर लेते हैं F4। उसके बाद क्लिक कर देंगे इंटर। तो हमारे यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 500 आ गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको सब में एक एक करके करने की जरूरत नहीं है, सब में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली आपको माउस को ले जाना है साइड में किनारे और छोटा सा प्लस का आइकन है, उसको पकड़ना है और पकड़ के नीचे तक खींच देना है। तो ये हमारा सब में मल्टीप्लाई अपने आप हो गया। मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है अपने आप सब में लग गया है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में अब हम आते हैं और बात आखिरी कर लेते हैं डिवीजन की, भाग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक परचेज रिपोर्ट एक और है। यहाँ पे बताया गया है कि 25 बॉक्स है और 25 बॉक्स की कीमत 2500 रुपये लगी है। तो एक बॉक्स की कीमत कितनी है, तो यहाँ पे हमको डिवीजन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा किसको, तो
25 को भाग देना पड़ेगा 25 से। तो उसको भी हम करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देंगे, फिर से इक्वल टू का साइन देने के बाद हम पहला वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे। तो 2500 को हमको सिलेक्ट करना है, तो 2500 को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको 2500 को भाग देना है 25 से। उसके बाद हम देंगे स्लैश का साइन, यानी कि डिवीजन का ये वाला, तो हमने स्लैश का साइन दे दिया है। उसके बाद हम सेकेंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड वेरिएबल 25, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, दोनों की पोजीशन हो गई सिलेक्ट। उसके बाद हम फिर से क्लिक करेंगे इंटर। तो यहाँ पे हमारा है प्राइस पर बॉक्स आ गया 100 रुपीज़, 25 बॉक्स की कीमत 2500 रुपये थी टोटल, तो हमारी एक बॉक्स की कीमत 100 रुपये पड़ी। तो यही चीज़ हम सब में अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए मैंने पहले बताया था, आपको साइड में जाना है और छोटा सा प्लस का आइकन बनेगा, नीचे तक खींच देना है और ये सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो जाएंगे और सबका डिवीजन अपने आप यहाँ पे हो गया है। तो बहुत ही आसान होता है एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करना। बस आप ये 10 मिनट की वीडियो को देख के अच्छे से सीख जाइएगा और आप सब अच्छे से फॉर्मूलाज को यूज कर पाइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी और आपके काम में आई होगी। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।